बड़ा विचित्र है यहाँ सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग यहाँ आता ही नहीं, बल्कि घंटों इस मंदिर के भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग कौन है, कहां से आता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सलेमाबाद गांव में स्थित है। यह वह अद्भुत मंदिर है जहां भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उस दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए प्ले बटन को दबाएं। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दया शंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पुजारी जी ने अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने का कार्य शुरू किया। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली थी। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। तभी उनकी नजर एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। इसलिए उन्हें श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। शिव मंदिर में आने वाला नाग दरअसल पुजारी जी हैं, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।